G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोहरा। आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन का युद्ध का आज 16वां दिन है। रूसी सेना कीव के और करीब पहुंच गई है। इस बीच खार्किव के गवर्नर ओले ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने खार्किव में एक शेल्टर होम पर हमला कर दिया। इस शेल्टर होम से 73 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि 330 लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं। इनमें कई दिव्यांग भी शामिल हैं। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार तैयार कर रहा है। इसे लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक भी होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मैं एक योग्य देश का योग्य राष्ट्रपति और 2 बच्चों का पिता हूँ। मेरी जमीन पर कोई बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। बठिंडा में एक शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान इसका एक नज़ारा देखने को मिला। फ्लोर पर डांस कर रहे सभी लोगों ने हाथ में झाड़ू उठाकर डांस किया। साथ ही वही मौजूदा लोगों से अपील भी की, जिसने भी आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए अपना वोट दिया है वह फ्लोर पर डांस करने के लिए आ जाए। मामला बठिंडा के केसरी क्लॉथ हाउस के मालिक परमजीत सिंह के बेटे की शादी का था। परमजीत सिंह के बेटे मिलनप्रीत सिंह की शादी 10 मार्च की शाम सिरसा के गांव रानिया की युवती गुरशरण कौर से हुई। शादी समारोह क्यूजीलैंड रिसोर्ट में हुआ। इस दौरान शादी में पहुंचे मेहमानों ने पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की खुशी डांस करके मनाई। भंगड़ा कर रहे सभी मेहमानों ने हाथ में झाड़ू उठाकर डांस किया। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 साल बाद प्रियंका की अगुवाई में सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ प्रियंका ने 40% महिला को टिकट दिए। हालांकि नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव से भी खराब रहा। पार्टी 403 सीटों में से केवल 2 ही सीट जीत पाई। कांग्रेस के लिए प्रियंका आखिरी उम्मीद थी। उसे लगता था उत्तर प्रदेश के चुनाव से प्रियंका का जादू चलेगा। इसके बाद शायद पार्टी में नई ऊर्जा आ जाएगी। नतीजा बहुत निराशाजनक रहा। पार्टी को गिनती की सिर्फ 2 ही सीट मिली। पिछली चुनाव से 5 सीटें कम। पार्टी ने 144 महिला कैंडिडेट को टिकट दिए, लेकिन केवल रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा को ही कामयाबी मिली। बाकी 137 महिला कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। 2022 में 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी जातीय समीकरण के मिथक टूट गए और जीत हार के समीकरण बदल गए। माना जा रहा था कि इस बार चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर होंगे, लेकिन भाजपा को योगी के नाम पर ब्राह्मण और जात बहुल्य सीटों पर जीत मिली। इतना ही नहीं, यादव और मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी भाजपा ने सेंध लगाई है। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक लगभग 14% के आसपास है। सूबे की 115 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता ही जीत हार तय करते हैं। इस वोट बैंक को लेकर विपक्षी दलों से लेकर सत्ता पक्ष में काफ़ी खींचतान मची हुई थी। 2017 में योगी सरकार आने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगने लगा था। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद विपक्ष ने सीएम योगी पर ब्राह्मण विरोधी होने का ठप्पा भी लगा दिया। यही नहीं, पार्टी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल तक किया। चुनाव से पहले विपक्ष ने इसी ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए तमाम वादे किए, लेकिन 10 ब्राह्मण बहुल्य विधानसभा सीटों का नतीजा बता रहा है कि ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 और 12 मार्च को गुजरात का 2 दिवसीय दौरा चल रहा है। एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस कमलम में मीटिंग के लिए पहुंचे और अब सरपंच सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इसमें करीब 1.5 लाख लोग शामिल हैं। बता दें, कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब मोदी गुजरात में किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जीत के बाद गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर दिखाई दे रहा है। सरपंचों को गुजराती भाषा में संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, केम छो। इसके बाद उन्होंने विशेष रूप से गांव के लोगों का अभिनंदन किया और कोरोना काल में गांव वालों के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, दुनिया में इतनी ज़बरदस्त महामारी कोरोना आई जिसने पूरी दुनिया की हालत खराब कर दी।
अन्य जगहों की तरह कोरोना गुजरात के भी गांव-गांव तक पहुंचा, लेकिन गांव वालों से कोरोना जीत नहीं सका, क्योंकि गांव वालों ने इससे लड़ने के लिए खुद नए नए नियम बनाए। इसके लिए मैं गांव वालों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गांव वालों ने इस दौरान भी खेती किसानी की और पूरे देश के लिए अनाज उगाया। इसके लिए मैं माता बहनों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में अपने परिवार की देखरेख के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में उनका सहयोग किया। आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में होगा। उससे पहले 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल भगवत मान के साथ रोड शो भी निकालेंगे। इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवत मान ने दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान मान ने केजरीवाल के पैर छुए, जिसके बाद केजरीवाल ने उन्हें गले लगाया। इसके बाद अब मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग शुरू हो गई है। इसके बाद कल भगवत मान गवर्नर BL पुरोहित से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में 5 सभाएं की। 3 दिन तक मुरादाबाद में कैंप करके आसपास के जिलों को भी छान मारा, मगर उनके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। ओवैसी की मुरादाबाद मंडल में सक्रियता के नतीजों की बात करें तो वो सपा को चोट पहुंचाने में जरूर कामयाब रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सपा 6 में से 5 सीटों पर मजबूत अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रही, लेकिन शहर की सीट पर बेहद मामूली अंतर से सपा को हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार से 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट टेस्ट होगा और पिंक बॉल से खेला जाएगा। मोहाली टेस्ट में मिली एक तरफा जीत के बाद दूसरे मैच के लिए भी टीम इंडिया को जीत का फेवरेट माना जा रहा है। टीम इंडिया अगर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रही तो घरेलू मैदानों पर लगातार 15वीं सीरीज जीतेगी। भारत ने पिछली घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। उस समय महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान थे। उसके बाद से जब अब तक भारतीय टीम कोई घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है। आज तक किसी भी टीम ने अपने घरेलू मैदान पर इतनी सीरीज नहीं जीती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले J6 न्यूज़।